इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक दिया। आंखें खुली हैं या बंद, केवल नाम दिखाई दे रहा है या मंत्र दिखाई दे रहा है, या मंत्र अधिष्ठात्र देवता श्यामा श्याम दिखाई दे रहे हैं। ये आंख बंद करके ध्यान लगाना कमजोरी है, क्योंकि अभी उसे बाहर कुछ और और अंदर कुछ और। इसलिए जब बाहर भीतर एक बात हो जाती है तो आंख खुली रहे तो भी नहीं दिखाई दे रहा और कुछ, वो आंख बंद रहे तो कोई समस्या नहीं। खुली और बंद ये केवल पलकों का भेद है। अंतर के चिंतन का चिंतनीय तत्व उसकी दृष्टि के सामने होता है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक लिया, बड़ा कठिन है, देख लो, बहुत कठिन है। फिर मन को हृदय में निरुद्ध कर दिया है। हृदय के सिवा मन जा ही नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का कोई चिंतन नहीं, मन अमना। प्राणों को सूक्ष्म करके मस्तक पर चढ़ा लिया, इसे योग धारणा कहते हैं। और फिर उस समय ये भगवान का नाम है ओम, ये ब्रह्म स्वरूप है। इसी से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेदों का जनक है प्रणव ओम, आ उमा, इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़ी महिमा है ओम की। उद्गीत, एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक चिंतन करते हुए, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। आप घबरा जाएंगे नहीं? घबरा जाएंगे ना ये बात सुन के? समस्त इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया, और ओम उच्चारण करते ब्रह्मरंध्र फटा, परम गति को प्राप्त हुआ। ये है शुद्ध परम योगी की गति। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं और उसके साथ साक्षी भी दे रहे हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास सुखदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती